जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, अगर आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप निश्चित ही सिद्धि प्राप्त करने वाले हो। निश्चित ही आपको सवारी मिलने वाली है। आप एक दिव्य पुरुष बनने वाले हो। आपकी पूजा अर्चना सफल हो रही है और आप सही मार्ग की ओर अग्रसर हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ईश्वर की प्रतिमा को देखते ही रोने का मन करना। जो इंसान भगवान से सच्चा प्यार करता है, जिसके अंदर भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए बहुत ही अच्छे भाव हैं, जो भगवान को दिल से मानता होगा, वह इंसान भगवान की प्रतिमा को देखते ही रोने लगेगा। ऐसा इंसान भावुक होता है। सिर्फ भगवान की पूजा पाठ में ही नहीं, कई लोगों का दुख दर्द देखकर, आसपास का माहौल देखकर भी ऐसा इंसान भावुक हो जाता है। अगर आपके पास भी ऐसा इंसान है तो उन्हें संभाल कर रखिए। ऐसे इंसान सच्चे दिल के होते हैं। दूसरी बात है, भूख प्यास का बिल्कुल भी नहीं लगना। जो सच्चा साधक होगा वह भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, कुछ भी नहीं खाएगा। दूसरी बात है, ऐसे इंसान को भूख प्यास नहीं लगती है क्योंकि उनको सिद्धियां मिल जाती है, उनका इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है। ऐसा इंसान इंद्रियों पर विजय पा लेता है। इसी कारण से व्यक्ति को जल्दी से भूख प्यास नहीं लगती है। अगला बिंदु है दोस्तों, प्रतिमा को देखते ही शरीर में झुरझुरी होना, एक सिहरन सी होना। आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा जो कहीं पर भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है तो नाचने लग जाते हैं। तो उसी तरह का एक भाव होता है जब आप ईश्वर की मूर्ति देखते हैं, उनकी आँखों को देखते हैं, मूर्ति की जो बनावट है उसे देखते हैं और हमारे अंदर एकदम से ऐसा भाव आ जाता है, प्रसन्नता का भाव आ जाता है और यही झुरझुरी के रूप में हमें महसूस होता है। अगला संकेत है दोस्तों, शरीर का भारी होना। सवारी आने का यह एक लक्षण है। जब भी आपके ऊपर सवारी आती है या ऐसा कोई संकेत आपको मिलने वाला होता है, तब आपका शरीर भारी हो जाता है। अगला संकेत है आंखों से आंसू आना। देखिए दोस्तों, रोने का भाव आना एक अलग चीज होती है और आंखों से आंसू आना एक अलग चीज होती है। जब हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे सब संकटों को दूर कर सकते हैं या कोई एक ऐसी शक्ति है जिसको प्रार्थना करने पर मेरी कोई भी बात खाली नहीं जाएगी, तो उनके सामने हम अपना दुख दर्द कहते हुए रोने लग जाते हैं, तो हमारी आंखों से ऑटोमेटिक ही आंसू निकलने लग जाते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, पहले से पूर्वाभास होना। इसका मतलब है दोस्तों, आपकी इंद्रियां जाग जाए, आपकी सिद्धियां जाग जाए, आपका मस्तिष्क इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि आपको जो होने वाला है इसका संकेत पहले से ही मिल जाए। प्रतिमा या मूर्ति पर रखा हुआ फूल आपके सामने गिर जाना, यह संकेत होता है कि ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपसे खुश है। क्योंकि यह बहुत कम लोगों के सामने होता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उन्होंने कोई भोग लगाया है, वह खा लिया गया हो, कोई फूल या माला आपने चढ़ाई और वह आपकी झोली में या आपकी गोदी में गिर गई। इस प्रकार के संकेत मिलने लग जाते हैं जब ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अगला संकेत है दोस्तों, जो साधक होते हैं
वह जब अपना दीपक पूजा अर्चना के समय लगाते हैं और उसमें फूल बनने लगता है। दिए में फूल बनने के और भी कई चरण होते हैं। फूल बनना, कई प्रकार की आकृतियां बनना, अस्त्र शस्त्र बनना, देवी देवताओं के चित्र बनना आदि। उसके बाद ऐसे इंसान को दिव्य सपने आते हैं, नदी के, तालाब के, भगवान के चरणों के, पितरों से बात करना, पितरों को मुस्कुराते हुए देखना, भगवान से बात करना, भगवान के चरणों में झुकना, देवी देवताओं के दर्शन होना, शिवलिंग के दर्शन होना, भगवान के अस्त्र शस्त्र देखना, भगवान के चरणों को देखना, यह सभी दिव्य सपने हैं जो व्यक्ति को दिखाई देने लग जाते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना। और अगला बिंदु है सर भारी होना। 4 से 5:30 बजे के बीच में ऐसे इंसान की बार बार आंख खुल जाती है। यह संकेत है दोस्तों कि ईश्वर आपके साथ है, वह चाहते हैं कि आप पूजा पाठ करें। ऐसे इंसान का सिर भारी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जप करता है उसका उसके मस्तक पर प्रभाव पड़ता है और सर में थर्ड आई होती है जो खुलने लग जाती है, इसीलिए भी सर भारी होता है। अगला बिंदु है दोस्तों, मंत्र जाप करते हुए नींद का आ जाना। देखिए, नींद के झोंके आना एक अलग चीज़ है और बिल्कुल नींद आ जाना अलग चीज़ है। जब आपको नींद के झोंके आते हैं तो यह एक अच्छा सिग्नल है। यह सिग्नल है कि आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जियां बाहर निकल रही है और सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ रही है। लेकिन आपको अगर पूरी तरह से नींद आने लग रही है तो समझ लीजिए कि आपका उस मंत्र पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, परमात्मा पर विश्वास नहीं है, मंत्र पर विश्वास नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। अगला संकेत है दोस्तों, किसी का अपने आसपास होने का एहसास होना, किसी प्रकार की अच्छी अनुभूति होना और ऐसा फील होना कि कोई अच्छी शक्तियाँ मेरे आसपास विराजमान है या खड़ी है, ऐसा फील होना। अगला संकेत है दोस्तों, पूजा करते समय आपके हाथ से अगर माला छूट जाए तो अच्छा इंडिकेशन है दोस्तों। यह खराब नहीं होता है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है तो अगर माला नीचे गिर जाए तो उस माला को माथे से लगा लें और फिर से अपना जाप चालू कर दें। अगला संकेत है दोस्तों, ठंड का महसूस होना। एकदम से आपके आसपास का वातावरण चेंज हो जाता है। गर्मी में आपको ठंड लगती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ठंड में गर्मी का अनुभव होता है, गर्मी महसूस होती है। यह भी एक निशानी होती है कि ईश्वर आपके बिल्कुल करीब है। अगला संकेत है दोस्तों, पूजा करते समय अपने आसपास एक सुगंधित खुशबू का एहसास अगर आपको होता है, आपको कोई इत्र की या मिट्टी की या अलग ही प्रकार की कोई अच्छी खुशबू का एहसास हो तो यह एक अच्छा संकेत है। मंत्र जाप करते समय अगर आपको उबासी आती है या सर के पीछे या थर्ड आई जहाँ पर होती है वहाँ पर दर्द महसूस हो, जप करते समय उबासी आना नॉर्मल है। इससे आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। हर इंसान के साथ यह होता है और कुछ समय के बाद यह ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। सर के पीछे दर्द होना चालू हो जाता है या जहाँ थर्ड आई होती है वहाँ पर हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के संकेत दिव्य दृष्टि आपको मिल रही है उसके संकेत होते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, आपके शरीर में कंपन होता है, आपके शरीर में झटके लगते हैं, आपका शरीर हिलता है, तो यह सवारी आने के पहले के संकेत होते हैं। और जो भी आप सोचते हैं वह सब
धीरे धीरे होने लग जाता है। तो अगर आपको भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप परमात्मा पर ध्यान लगाइए। यह बहुत अच्छे संकेत हैं। अपनी पूजा पाठ को बढ़ाएं, मंत्र जाप को बढ़ाएं। किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। अपनी पूजा पाठ को सुचारू रूप से जारी रखना है। निश्चित ही आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो कैसी लगी यह जानकारी आपको दोस्तों? तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आशा करता हूँ हमारे चैनल को आपका प्यार ऐसे ही हमेशा मिलता रहे। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।